शुक्ल जी ने सूर सागर में जो भ्रमर गीत का हिस्सा था, उस भ्रमर गीत के हिस्से में से कुछ चुने हुए छंदों का संकलन किया, उसका नाम रखा भ्रमर गीत सार, जिसको पढ़ के भ्रमर गीत का सार समझ में आता है। उस भ्रमर गीत सार को आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया और भ्रमर गीत सार के पहले 100 पद आपके व्याख्या वाले पाठ्यक्रम में, जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे व्याख्या के लिए। ठीक है, प्रश्न जब आएगा सूरदास पे तो भ्रमर गीत सार पे भी हो सकता है, भ्रमर गीत पे भी हो सकता है, सूर सागर पे भी हो सकता है। तो प्रश्न को करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्न की रेंज क्या है, उसी हिसाब से आपका उत्तर बनना चाहिए। सूर का प्रेम 3 रूपों में है। एक को हम कहते हैं वात्सल्य वाला प्रेम, जो किसी छोटे से बच्चे के साथ होता है। दूसरा है सख्य वाला प्रेम, जो किसी मित्र के साथ होता है, यानी जिसमें दैहिक भाव नहीं होता प्रेम वाला, रतिक भाव नहीं होता, किंतु दोस्ती वाला भाव होता है। ये सख्य प्रेम केवल 2 लड़कों में या केवल 2 लड़कियों में हो सकता है, या लड़के और लड़की में भी हो सकता है। हो सकता है। कौन सी फिल्म थी जिसमें काजोल थी ना, जो कौन सी, सहरुद्दीन, कुछ कुछ होता है, हाँ। तो कुछ कुछ होता है कि फर्स्ट हाफ में जो संबंध उन दोनों के बीच में, उसको क्या कहेंगे, प्रेम या सख्य भाव कहेंगे। दोस्त है, और बहुत अच्छा दोस्त एक लड़का एक लड़की हो, दोनों के बीच में हर तरह की बात होती हो, किंतु दोनों की एक दूसरे में श्रृंगार जैसी रुचि पैदा ही ना होती हो। ये संभव है क्या, संभव है। देखिए, जो प्रेम का बहुत अभाव नहीं है, वो कल्पना आराम से कर सकता है कि वो विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ केवल मैत्री भाव से रह सकता है। बहुत आराम से हो सकता है कि 2 लोग साथ में रहते हैं, हर तरह की बात करते हैं और सारा जो गुस्सा झगड़ा दोस्ती सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भाव कभी आता ही नहीं कि लड़की है या ये लड़का है। ऐसा रिश्ता अगर है तो उसको भी क्या कहेंगे, सख्य भाव कहेंगे। और तीसरा है जिसको आप कह सकते हैं प्रेम भाव या रति भाव। आपके नोट्स में दाम्पत्य भाव लिखा है, ज्यादा अच्छा है उसको रति भाव लिखे, क्योंकि दाम्पत्य लिखने से पति पत्नी का भाव आ जाता है, जबकि गोपियां और कृष्ण या राधा और कृष्ण में पति पत्नी वाला संबंध है नहीं। तो नोट्स में ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप वहां पर रति भाव लिख लें या प्रेम भाव लिख लें। अब जब भी कोई पूछे सूरदास का प्रेम, सूरदास के प्रेम की अनिवार्यता है ये तीनों हिस्से हैं, उनकी प्रेम की जो चेतना है इन तीनों हिस्सों में लिखती है। तब ये बताएंगे जो प्रेम होता है उस प्रेम में केवल संयोग पक्ष होता है, वियोग भी हो सकता है। तो एक है संयोग पक्ष और एक है वियोग पक्ष। संयोग वियोग, वियोग के अगर 2 नाम और बताने हो तो क्या क्या नाम बता सकते हैं। एक है विप्रलंभ और तीसरा कौन सा है, विरह। संयोग के लिए जो मिलन, वात्सल्य में ऐसा हो सकता है कि संयोग वियोग दोनों हो। जैसे जब से आप लोग घर से आए हैं यहाँ पर, क्या कभी ऐसा हुआ कि अपनी मम्मी और पापा की बहुत जरूरत याद आई और आपकी आंखें आंसू निकल गए हो। कितना साथ हुआ है, पेरेंट्स की याद में आंसू निकल जाते हैं जिनको, अरे बाप रे बाप। अनुपात यहाँ बड़ा सघन है, इस तरफ उधर पीछे है कौन, पेरेंट्स पेरेंट्स को कितना रह लिया साथ में। अब यहाँ पे शोर खोज करने हैं, पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे यहाँ। और आपको तो खैर जितने को होता है 50 के लोगों ने हाथ खड़ा किया, आप में से कितने के पेरेंट्स को आपकी याद में आंसू आ जाते हैं, कभी वो हाथ खड़ा करें। ये पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स में ज्यादा भाव आता होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि सूरदास के प्रेम पक्ष पढ़ने के लिए आपको 6 पक्षों को देखना पड़ेगा। संयोग वात्सल्य, वियोग वात्सल्य, संयोग सख्य, वियोग सख्य, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसे रति श्रृंगार जो कहना हो, रति किस रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार कहना तो संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार कहेंगे तो समझ से। श्रृंगार का स्पेसिफिक मतलब होता है 2 विपरीत लिंगियों के प्रति यौन आकर्षण से भरा हुआ प्रेम। प्रेम एक लूज टर्म है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो श्रृंगार जब कह देंगे तो श्रृंगार का स्पेसिफिक मतलब वही होता है कि दो, अब विपरीत लिंगी कहने में बीच में आ सकता है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था 2 विपरीत लिंगियों के बीच यौन आकर्षण से युक्त प्रेम का भाव, ये श्रृंगार है। ठीक। अब ये बताइए कि भ्रमर गीत जो है, भ्रमर गीत का मामला संयोग का है वियोग का है। भ्रमर गीत की कहानी सुनाऊं आप लोगों को। कृष्ण गांव में थे, खेलते थे, उछलते थे, इतने में अक्रूर आया, श्वफल का पुत्र। कंस ने बुलाया, कह के ले गया कृष्ण को। वहां कुंवरिया पीड़ हाथी को लगा दिया उसको मारने के लिए, चाणूर और मुष्टिक मल्लों को लगा दिया उसको मारने के लिए, किंतु कृष्ण बलराम ने सबको निपटा दिया। फिर कंस को मार दिया। कंस को मारने के बाद क्या किया, तो उग्रसेन जी को वहां का राजा बना दिया। उग्रसेन कौन थे, कंस के पापा, हाँ कंस के पापा थे, मतलब पिता थे, वही पापा कह लीजिए। उग्रसेन को बना दिया वहां का राजा। अपने माता पिता ने देवकी और वसुदेव को फ्री करवा दिया, वो फ्री हो गए। तो बोले कि अब मैं जाता हूँ गोपियों के पास, तो उग्रसेन जी बोले नहीं आप मत जाइए, क्योंकि प्रेम पूछे या भक्ति पूछे दोनों का मतलब एक ही है, वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति और प्रेम भक्ति। तो प्रेम और भक्ति एक ही बात है। और फिर दूसरी बात देखिए कि उनके यहाँ प्रेम में वात्सल्य सख्य दाम्पत्य तीनों भाव हैं और तीनों के संयोगात्मक और वियोगात्मक पक्ष हैं, जो आपको चित्र में समझाया। शुरुआत की है वात्सल्य से। वात्सल्य में क्या करेंगे, संयोग भी देखेंगे, वियोग भी देखेंगे। वात्सल्य के मामले में सूरदास के बारे में क्या टिप्पणी थी, वो हिंदी के बेस्ट कवि हैं, भारत के दोनों आपको आते पहले से, नया नहीं है, पेपर 1 में भी आ सकता है। सूर का वात्सल्य, वहां भी ये लिख के आना है, शोधित कर नवनीत लिए, घुटनों चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, खाया ना। ठीक। दूसरा है मैया कभी बढ़ेगी चोटी,